नमस्कार, मैं हूं पवन और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का ऐप भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब नजर डाल लेते हैं अब तक की तमाम बड़ी खबरों पर। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया है। नीतीश ने कहा है कि वह विपक्षी दलों को एकजुट करने का काम करेंगे। नीतीश ने कहा कि अच्छा होगा कि सभी विपक्षी पार्टियां एक साथ काम करें और इसे सुनिश्चित करने की कोशिश करना उनका काम है। नीतीश के आने के बाद निश्चित रूप से बिहार में 2024 का चुनावी दंगल जोरदार होगा और देखना होगा कि क्या तमाम विपक्षी दल साथ आ पाएंगे। आरसीपी सिंह को लेकर किए गए सवाल पर नीतीश ने कहा कि उन्होंने अच्छा नहीं किया। हमने आरसीपी सिंह को बहुत अधिकार दिए थे, लेकिन उन्होंने दल के हित में काम नहीं किया और बहुत गड़बड़ की। नीतीश ने कहा कि 2020 में जब हमारी सीटें कम हुई तो हम मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे, लेकिन बीजेपी की बात मानकर मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन धीरे धीरे स्थिति ऐसी आ गई कि हमारे दल के लोग भी कहने लगे और हमें एनडीए छोड़ना पड़ा। प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी को लेकर नीतीश ने कहा कि वह हाथ जोड़कर एक बात कहते हैं कि उनके मन में ऐसी कोई इच्छा नहीं है। बिहार में महागठबंधन सरकार बनने के बाद आरजेडी नेता और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव शुक्रवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। तेजस्वी यादव की यह मुलाकात दिल्ली में सोनिया के आवास 10 जनपद पर होगी। ये मुलाकात काफ़ी अहम मानी जा रही है क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़कर आरजेडी, कांग्रेस व अन्य दलों के साथ मिलकर सरकार बनाई है। माना जा रहा है कि सोनिया गांधी से मुलाकात के दौरान मंत्रिमंडल में कांग्रेस के विधायकों को शामिल करने के मसले पर भी चर्चा हो सकती है। तेजस्वी दिल्ली में अपने पिता और आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव से भी मुलाकात करेंगे। इधर विधानसभा में स्पीकर विजय कुमार सिन्हा के खिलाफ भी सत्तारूढ़ महागठबंधन ने अविश्वास प्रस्ताव के लिए नोटिस दाखिल कर दिया है। 24 अगस्त से विधानसभा का विशेष सत्र शुरू होने जा रहा है। महाराष्ट्र में बीजेपी की नेता पंकजा मुंडे ने कैबिनेट विस्तार में जगह न मिलने पर नाराजगी जाहिर की है। पंकजा ने गुरुवार को कहा कि हो सकता है कि वह कैबिनेट में जगह पाने के योग्य नहीं हो। एकनाथ शिंदे की शिवसेना और बीजेपी के 9 मंत्रियों ने इस सप्ताह के शुरू में हुए पहले विस्तार के दौरान शपथ ली थी। तब विस्तार को लेकर सरकार की आलोचना हुई थी क्योंकि उसमें एक भी महिला नहीं थी। भाजपा के दिग्गज नेता गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा को जून में हुए विधान परिषद के चुनाव में भी बीजेपी ने उम्मीदवार नहीं बनाया था। साल 2019 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद पंकजा मुंडे के बीजेपी छोड़ने की अटकलें लगने लगी थी। पंकजा ने बगावती तेवर दिखाए थे और ट्विटर बायो से बीजेपी शब्द हटा लिया था, लेकिन बीजेपी हाईकमान ने उन्हें मध्य प्रदेश का प्रभारी और राष्ट्रीय सचिव बनाकर मना लिया था। पंकजा मुंडे 2019 में चुनाव हार गई थी। महाराष्ट्र की सियासत में कहा जाता है कि उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से 36 के आंकड़े के चलते ही पंकजा मुंडे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं बन सकी थी। तमाम विवादों के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता देश में बरकरार है। 2024 के आम चुनाव में 53% लोग उन्हें फिर से प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। यह दावा इंडिया टुडे और सी वोटर के एक सर्वे में किया गया है। इंडिया टुडे ने इसे मूड ऑफ द नेशन पोल का अगस्त संस्करण बताया है। दावे के मुताबिक सर्वे में देश के करीब 53% लोगों ने अगले प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी का समर्थन किया है, जबकि सिर्फ 9% लोगों ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी का समर्थन किया और 7% ने प्रधानमंत्री पद के लिए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का समर्थन किया। सर्वे के दौरान 40% लोगों ने विपक्ष के रूप में कांग्रेस की भूमिका को अच्छा बताया, जबकि 34% ने इसे खराब बताया है। पूर्व राज्यसभा सदस्य पवन वर्मा ने टीएमसी से इस्तीफा दे दिया है। वह पिछले साल ही टीएमसी में शामिल हुए थे। उन्होंने ट्विटर पर ही इस्तीफा देने का ऐलान किया। पवन वर्मा विदेश सेवा में काम करते हुए कई देशों में भारत के राजदूत रह चुके हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर भी कई किताबें लिखी हैं। उन्हें भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी मिल चुका है। समान नागरिकता कानून का समर्थन करने के मुद्दे पर पवन वर्मा ने जेडीयू की आलोचना की थी। इसके बाद उन्हें जनवरी 2020 में जेडीयू से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। नीतीश तेजस्वी सरकार का पहला कैबिनेट विस्तार 16 अगस्त को हो सकता है। सरकार में शामिल सभी पार्टियों के नेताओं के बीच मंत्रालयों के बंटवारे को लेकर मंथन जारी है।
जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस के अलावा बाकी राजनीतिक दलों से कौन विधायक मंत्री बनेंगे, इस पर चर्चा चल रही है। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले महागठबंधन में इस बार छोटे बड़े मिलाकर कुल 7 राजनीतिक दल शामिल हैं। ऐसे में विभागों के बंटवारे में खींचतान भी देखने को मिल सकती है। नीतीश सरकार में गृह मंत्रालय ऐसा विभाग है जिस पर सबसे ज़्यादा पेच फंसा है। अब तक गृह मंत्रालय नीतीश कुमार अपने पास रखते आए हैं, लेकिन इस बार चर्चा है कि तेजस्वी यादव भी गृह मंत्रालय के लिए दावेदारी कर रहे हैं। कांग्रेस को नीतीश सरकार में 4 से 5 मंत्री पद मिलने की उम्मीद है। जानकारी के मुताबिक जेडीयू के पास मंत्रियों की संख्या और विभागों की जिम्मेदारी पहले की तरह ही रहेगी, जबकि बीजेपी कोटे के बचे बाकी विभाग महागठबंधन के खेमे में जाएंगे। नीतीश ने बुधवार को कहा था कि 2014 में जो आए वो 2024 में रह पाएंगे या नहीं, यह देखना होगा। नीतीश ने इस दौरान विपक्ष से एकजुट होने का आह्वान किया था। बिहार विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली महागठबंधन सरकार का फ्लोर टेस्ट 24 अगस्त को होगा। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में एक प्रवासी मजदूर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। प्रवासी मजदूर मोहम्मद अमरेज बिहार के मधेपुरा का रहने वाला था। आतंकवादियों ने अमरेज को बांदीपोरा के अजास इलाके में गोली मारी। मजदूर को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। इससे पहले गुरुवार को राजौरी में आतंकवादियों ने सेना के शिविर पर आत्मघाती हमला किया था, जिसमें 4 जवान शहीद हो गए थे। सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में 2 आतंकवादी भी मारे गए थे। पिछले हफ्ते पुलवामा में एक आतंकवादी हमले के दौरान बिहार के एक प्रवासी मजदूर मोहम्मद मुमताज की मौत हो गई थी और 2 अन्य घायल हो गए थे। घायल मजदूर मोहम्मद आरिफ और मोहम्मद मकबूल भी बिहार के ही थे। जून में बड़गाम के चडूरा गांव में आतंकियों ने 2 मजदूरों को गोली मार दी थी। इसके अलावा कुलगाम में एक बैंक मैनेजर विजय कुमार की बैंक में घुसकर हत्या कर दी थी। विजय कुमार राजस्थान के रहने वाले थे। 31 मई को कुलगाम के सरकारी स्कूल में टीचर रजनी बाला की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कश्मीर घाटी में इस साल जनवरी से अब तक पुलिस अधिकारियों, शिक्षकों और प्रवासी मजदूरों सहित कम से कम 18 से अधिक टारगेट किलिंग हो चुकी हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली पहलवान दिव्या काकरान ने एक बार फिर केजरीवाल सरकार पर हमला बोला है। दिव्या काकरान ने कहा है कि केजरीवाल सरकार ने उनकी कोई मदद नहीं की। दिव्या ने कहा कि साल 2017 में वह खुद दिल्ली सरकार के पास मिलने गई थी। उन्होंने मदद मांगी तो सरकार की ओर से कहा गया कि आप लिख कर दीजिए। मैंने लिख कर भी दिया, लेकिन फिर भी सरकार की ओर से कोई फ़ोन या मेल नहीं आया। इसके बाद 2017 के आखिर से वह उत्तर प्रदेश की ओर से खेलने लगी। दिव्या ने कहा है कि केजरीवाल सरकार जिस तरह अन्य खिलाड़ियों को सम्मानित करती है, उसी तरह उसे भी सम्मानित किया जाए। दिव्या काकरान के आरोपों का जवाब देते हुए दिल्ली सरकार ने कहा था कि भारत के लिए मेडल लाने वाले सभी खिलाड़ियों को दिल्ली सरकार प्रमोट करती है। महाराष्ट्र विधान परिषद में विपक्ष के नेता के पद पर अंबादास दानवे की नियुक्ति से महाविकास आघाड़ी में दरार आती दिख रही है। कांग्रेस ने भी इस पद पर अपना दावा ठोक दिया था, लेकिन विधायिका सचिवालय ने दानवे की नियुक्ति को मान्यता देते हुए गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एनसीपी भी नाराज है कि शिवसेना ने इस मामले में सहयोगियों से कोई चर्चा नहीं की। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने संकेत दिया कि इस हालात में आघाड़ी का बने रहना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि इस मामले में चर्चा होनी चाहिए थी। पटोले ने कहा कि कांग्रेस ने आगामी शहरी और ग्रामीण निकाय चुनावों में अकेले लड़ने का फैसला किया है और हर पार्टी को अपने संगठन को मजबूत करने का अधिकार है। कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण ने कहा कि कांग्रेस को विधान परिषद में विपक्ष के नेता का पद मिलना चाहिए था, क्योंकि शिवसेना के पास उच्च सदन में उपसभापति का पद है, जबकि एनसीपी के पास राज्य विधानसभा में नेता विपक्ष का पद है। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव अभी भी दिल्ली के एम्स अस्पताल में जिंदगी और मौत से संघर्ष कर रहे हैं। उनकी स्थिति अब भी चिंताजनक बनी हुई है। दुनिया भर में उनके प्रशंसक उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। राजू को लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम पर रखा गया है। डॉक्टर्स के मुताबिक कार्डियक अरेस्ट के दौरान राजू श्रीवास्तव के ब्रेन को भारी नुकसान पहुंचा है। डॉक्टर्स की टीम राजू श्रीवास्तव की देखरेख में जुटी हुई है। बता दें कि बुधवार को जिम में वर्कआउट करते समय राजू श्रीवास्तव
श्रीवास्तव की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। वह बेहोश होकर गिर पड़े थे। इसके बाद उन्हें लोग अफरा तफरी में दिल्ली एम्स अस्पताल ले गए थे। राजू श्रीवास्तव बिग बॉस, शक्तिमान, द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज, कॉमेडी सर्कस और द कपिल शर्मा शो में अपने हुनर का जलवा बिखेर चुके हैं। दिल्ली हाईकोर्ट की जज के द्वारा मनुस्मृति की तारीफ करने का विवाद तूल पकड़ रहा है। तमाम महिला अधिकार संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने दिल्ली हाईकोर्ट की जज प्रतिभा एम सिंह की टिप्पणी की निंदा की है। सोशल मीडिया पर भी लोगों ने उनकी टिप्पणी का जबरदस्त विरोध किया है। प्रतिभा एम सिंह ने कहा था कि भारतीय महिलाएं भाग्यशाली हैं क्योंकि मनुस्मृति जैसे ग्रंथ उन्हें बहुत सम्मानजनक स्थान देते हैं। उन्होंने कहा था कि मनुस्मृति भी कहती है कि ऐसी प्रार्थना बेकार है जब तक कि महिलाओं का सम्मान नहीं किया जाता। सोशल मीडिया पर भी ज़्यादातर लोगों ने जज की मनुस्मृति वाली टिप्पणी पर ऐतराज़ जताया है। इन लोगों ने कहा कि महिलाओं को सम्मानजनक स्थान मनुस्मृति नहीं बल्कि भारतीय संविधान देता है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ।